गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपके ही पाठ्य पुस्तक से एक कहानी बताऊंगी जिसका शीर्षक है मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। यह कहानी एक पिता के समर्पण, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, सपनों को साकार करने की जुनून की है। दूसरी तरफ बेटियों की पिता की आज्ञा का पालन, अथक परिश्रम और लक्ष्य के प्रति शौक का है। यह कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक गांव से, जहां महावीर सिंह फोगाट पूर्व नेशनल लेवल का पहलवान है। उनका सपना था कि वह अपने बेटे को राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बनाएंगे, लेकिन एक के बाद एक बेटियां होने से उनको लगा कि उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। जब उनको चौथी बेटी होती है तो वे बहुत ही दुखी होते हैं और एक दिन जब ऑफिस से वो घर आते हैं, कुछ लोग उनकी बेटियों का शिकायत करते हैं। वह बेटियों को बुलाकर पूछते हैं कि तुम लोगों ने उस लड़के को कैसे मारा। बेटियां अपने चचेरे भाई को पीट कर बताती हैं कि हमने इसी तरह से उसको मारा। चचेरे भाई की पिटाई करते देखकर महावीर को लगा कि जो सपना वह अपने बेटे के लिए देखे हैं वह इन बेटियों द्वारा पूरा हो सकता है। और वह उसी दिन अपने बेटियों को समझाते हैं कि कल से आप लोगों को खट्टा मीठा नहीं खाना है और कल से आपको ट्रेनिंग शुरू करनी है। और दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठाकर अपने दोनों बेटियों को ट्रेनिंग, कुश्ती की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। गांव वाले और उनकी पत्नी, परिवार के लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन महावीर सिंह उसको नहीं मानते। वे अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं। वे अपनी लड़कियों के बाल कटवा देते हैं, लड़के जैसा ड्रेस पहनाते हैं और अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं। जब वो लड़कियां थक कर सो जाती हैं तो वे अपनी बेटियों का पैर भी दबाते हैं। इसको देखकर उनकी पत्नी पूछती है ये क्या है, ये सब क्या है। तब महावीर बोलते हैं कि कुश्ती की ट्रेनिंग कराते समय मैं इन सब का गुरु हूं और इस समय पिता का फर्ज निभा रहा हूं। एक दिन बड़े उत्साह के साथ दोनों बेटियां सर धज के विवाहोत्सव में जाती हैं। गीता और विदिता को वहां 15 वर्ष की उम्र की एक विवाह हो जाने से बहुत ही दुखी लड़की मिलती है और वे गीता और बबीता को बताती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम्हारे पिता तुमको कुछ बनाना चाहते हैं। गांव में अन्य लोगों का भाग्य इस तरह का नहीं है। इस पर गीता और बबीता बहुत ही प्रसन्न होती है और उनकी आंखें भी खुल जाती है। वह अपने पिता के कार्यों में सहयोग करने लगती है। धीरे धीरे वे सब प्रगति की ओर बढ़ती हैं। एक दिन जिले स्तर पर कुश्ती होती है। महावीर सिंह अपने बेटे को लेकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां के पहलवान लड़की समझकर उसको कुश्ती के लिए मना कर देते हैं। लेकिन महावीर वहां पे
बात कोई लोग मान जाते हैं। और गीता की कुश्ती होती है, गीता वहां हार जाती है, लेकिन उसकी बहादुरी को देखते हुए लोग उसे, वहां के जो पहलवान है, अधिकारी थे, गीता को 50 रुपए का इनाम देते हैं और जो हराता है उसे 20 रुपए का। इसी तरह एक दिन जिला स्तर का कुश्ती का गेम होता है। वे रोहतक में अपनी बेटी को लेके जाते हैं। वहां पे गीता जीत जाती है। जब वह जीत कर आती है तो उसकी माँ उसका आरती उतारती है और गांव वाले भी ढोल बाजे के साथ उसका स्वागत करते हैं। और जो उसके विद्यालय के प्रधानाचार्य थे वो भी खुश होते हैं कि एक लड़की ने उनके विद्यालय का नाम रोशन किया। इस तरह धीरे धीरे गीता राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा खेल लेती है। अब बेटी को आगे की तैयारी के लिए उसे मैथ प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लेकिन जो जिले के अधिकारी होते हैं वे उसे मना कर देते हैं, उनका सहयोग नहीं करते हैं। लेकिन महावीर फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं और वे सादे